दोस्तों, निर्भया तो आपको याद होगी। किस तरीके से बर्बरता की गई थी इस लड़की के साथ, कैसे 2012 में इसके साथ गैंग रेप किया गया था। इसके लिए हम सब ने आवाज उठाई और क्या हुआ कि उन दरिंदों को फांसी लगती है। लेकिन अभी मुंबई में एक और ऐसा केस आया है, एक और निर्भया आई है जो 30 वर्ष की एक महिला के साथ रेप किया जाता है। उनके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली जाती है। 36 घंटे तक अस्पताल में जूझने के बाद इस महिला की मृत्यु हो गई। जी हां, जख्म इतने गहरे थे, जिस तरीके से बर्बरता दिखाई गई कि वो महिला बच ना सकी। और जो व्यक्ति है उसका नाम है मोहन चौहान। जी हां, ये मोहन चौहान वो व्यक्ति है जिसने थर्सडे फ्राइडे की आधी रात को इस महिला के साथ जघन्य अपराध किया, इस महिला के साथ रेप किया, बाद में रॉड डाली और फिर उसको एक टेम्पो में छोड़ के फरार हो गया। बाद में ये वाकया है मुंबई के साकीनाका का। तो वहां पे बाद में पुलिस को कंट्रोल रूम में जानकारी मिलती है, फोन जाता है कि एक महिला को टेम्पो में छोड़ दिया गया है और वो जख्मी हालत में। पुलिस वहां पे पहुंचती है, जैसा कि बताया गया 10 मिनट में पुलिस पहुंचती है और अलर्ट कर दिया जाता है। सीसीटीवी खंगाले जाते हैं तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया जिसका नाम बताया गया मोहन चौहान। तो मोहन चौहान गिरफ्तार हो जाते हैं सीसीटीवी खंगालने के बाद, और ये जो सीसीटीवी में सारा कृत्य कैद हुआ इसको भी सिक्योर कर लिया जाता है मुंबई पुलिस के द्वारा, जिससे कि ये वीडियो आगे नहीं जाए। मुंबई पुलिस ने उस महिला का नाम नहीं बताया है क्योंकि आप जानते हैं इस तरह के अपराध में नाम सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो वो नहीं बताया जाता। तो महिला का नाम गुमनाम है, तो हम उसको निर्भया ही कह रहे हैं कि किस तरीके से एक और निर्भया के साथ ऐसा हादसा हुआ। तो इस महिला के साथ ये हुआ, ये हॉस्पिटल में जाती है, अस्पताल ले जाया जाता है, रजावाड़ी अस्पताल, जहां पे इनका निधन हो चुका है। तो जो मोहन चौहान है इसके ऊपर पुलिस ने धाराएं लगाई 307, 376, 323, 504 आईपीसी की। अब इस व्यक्ति के ऊपर भाई ये भी लग चुका है, क्योंकि अब पहले तो ये था कि अटेम्प्ट टू मर्डर था और अब लग चुका है मर्डर का, क्योंकि वो महिला की मृत्यु हो चुकी है। इसके ऊपर नेशनल कमीशन वुमेन की रेखा शर्मा जी ने भी कहा है कि ये बहुत ही ज्यादा एट्रोसिटी हो चुकी है और एक बार्बरिक अटैक है और इसके ऊपर पुलिस को बहुत जल्दी संज्ञान लेना चाहिए, जल्दी चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए और फास्ट ट्रैक में इसका मामला जाना चाहिए। इस केस को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार के नवाब मलिक आके बोलते हैं, वो कहते हैं कि भाई इस केस को बहुत ही प्रायोरिटी पे लिया जा रहा है और इसको फास्ट ट्रैक में लेके जाया जाएगा और जल्दी ही टाइम फ्रेम के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। तो यानी कि एट लास्ट जो है इस केस में जल्दी ही चीजें होंगी। उद्धव ठाकरे जी जो हैं, जिनकी सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, जो चीफ मिनिस्टर है, उनके ऊपर लोगों ने गुस्सा व्यक्त किया है, क्योंकि आप जानते हो अभी कुछ दिन पहले ही पुणे में गैंगरेप होता है। एक माइनर का, एक 14 वर्ष की बच्ची के साथ गैंगरेप किया जाता है, लेकिन उस मामले को दबाने की कोशिश की जाती है क्योंकि मीडिया चैनल उसको ना उठाते हैं ना उस पर बात करते हैं। उस मामले को पूरी तरह दबाने की हर संभव कोशिश की जाती है, लेकिन इसके ऊपर सोशल मीडिया पे लोगों ने बात की, जैसे कि आपने देखा होगा हमने बात की, और सप्ताह भर, मतलब आप सोचिए ये केस सप्ताह भर बाद लाइमलाइट में आता है। 31 अगस्त का ये मामला था, लेकिन एक सप्ताह लग जाता है इसको लोगों तक पहुंचने में। लेकिन पुणे में ये मामला हुआ और अब मुंबई, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है इस देश की, वहां पे इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, जहां पे लोग जाते हैं ये सोच के, मतलब पुणे, मुंबई वो जगह है जहां पे लोग जाते हैं इंडिपेंडेंट होने, जहां पे लोग सोचते हैं कि भाई राइज करेंगे। अगर उस सिटी में इतना क्राइम बढ़ रहा है तो ये देश के लिए दुखद है। वहां की सरकार उद्धव ठाकरे पे लोगों ने सोशल मीडिया पे प्रश्न करना खड़ा किया कि भाई आप व्यस्त हैं दूसरी चीजों में, लेकिन आपको ये चीजें नहीं दिखाई दे रही, हमारे देश में ये हो रहा है, आप में इतनी सी शर्म नहीं है कि आप इसके ऊपर आके बोले। लोगों का गुस्सा फूट रहा है महाराष्ट्र सरकार के ऊपर। इतना ही नहीं, नितेश राणे भी इसके ऊपर निकल के आए, उन्होंने भी भाई आरोप लगाए कि ये जो मंत्री हैं, ये अगर इन्हीं को प्रोटेक्शन मिलेगा, अगर यही इन क्राइम में इन्वॉल्व रहेंगे, तो भाई जो दूसरा है व्यक्ति वो इन सब क्राइम में कैसे पीछे हटेगा, यानी कि क्राइम बढ़ेगा ही। तो उन्होंने दिशा सल्यान का एग्जाम्पल दिया, पूजा चौहान का एग्जाम्पल दिया, इवन आपको पता होगा संजय राउत जिस महिला के पीछे पड़े थे, जो कि एक डॉक्टर है पाटनेकर, उनका एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से यहां पे मंत्री लोग ही अगर इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे तो भाई इस तरह के क्राइम बढ़ेंगे ही। तो ये गंभीर है। आखिर इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इस तरह का
अगर क्राइम रेशियो बढ़ता रहेगा हमारे देश में तो हमारे देश के लिए अच्छी चीज नहीं है। ये उन लोगों की जीत होगी जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, जो इस तरह के दरिंदे हैं। तो ऐसे लोगों को डर भय होना चाहिए, इनको इंस्टेंट फांसी दे देनी चाहिए। मोहन चौहान जैसे लोग, भाई सुनवाई पे सुनवाई नहीं हुई, जैसा निर्भया के साथ हुआ था इतने वर्ष लग गए, वैसा नहीं होना चाहिए और फांसी दे देनी चाहिए। बाकी दोस्तों मैं एक अपील और करना चाहूंगा, अगर आपके आसपास, अगर आपकी नजरों के सामने इस तरह के क्राइम होते हुए दिख रहे हैं तो अपोज करो। वहां पे वीडियो शूट नहीं करना चाहिए, वहां पे तमाशा होते हुए नहीं देखना चाहिए, उल्टा इन चीजों को रोकना चाहिए, रोक के पुलिस को बुलाना चाहिए और जो भी व्यक्ति वहां पे एट्रोसिटी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, उसको गिरफ्तार करवाना चाहिए। हमारा यह कर्तव्य है कि हमारे देश में अगर कहीं पे क्राइम हो रहा है तो हम उसको रोकने के लिए आगे निकल के आए। इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।